हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। क्वेश्चंस ये रहते हैं, क्या फर्दर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं इटली में? तो द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट ऑब्वियसली, लेकिन जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, आपको सक्सेसफुली वीज़ा मिल जाता है और आप इटली पहुंच जाते हैं। इटली जाने के बाद अराउंड 2 to 3 मंथ्स के बाद आप वहां पर उनको बुलाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वहां पर अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना चाहते हैं तो उसके मेजरली 2 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कोहेशन एंड सेकेंड वन इज आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा। तो कोहेशन बेसिकली जो आपका प्रोसेस रहता है वो मेनली प्रीफर करते हैं आपके जो यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स ही होते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को किसी और अदर रीजन से बुलाने के लिए इटली में, या फिर अगर वो इटली के बाहर से किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो उसके लिए रहता है मेनली। यहाँ पर क्या होता है, कोहेशन के लिए हो सकता है कि आपकी जो एम्बेसी है वो अलाउ ना करे आपके रीजन की, तो उस केस में कोहेशन एक अच्छा ऑप्शन नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से आए हैं। तो अब सेकंड जो ऑप्शन बचता है वो बचता है फैमिली रियूनियन वीज़ा। तो यहाँ पर जितने भी अपने नॉन यूरोपियन कंट्री से आते हैं, अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ये सेकंड ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा। फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए आपको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। सबसे फर्स्ट वन जो रिक्वायरमेंट है वो रहती है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस रहते हैं, आपको अपने खुद के लिए 6000 यूरोस के फाइनेंशियल एक्सपेंसेस शो करने होते हैं, जो कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी फैमिली मेंबर को बुलाते हैं, तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप एक मेंबर को बुला रहे हैं तो यहाँ पर आपको अराउंड 3000 से लेकर के 4000 तक के एडिशनल जो फाइनेंशियल्स हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप 2 मेंबर को बुला रहे हैं तो वहाँ पे 6000 से लेकर के 1000 यूरोस तक के आपको अपने फाइनेंशियल शो करने होंगे। तो आपका 6000 यूरोस के एडिशनली आपका अगर एक मेंबर है तो 3000 यूरोस, और तो टोटल हो गया 9000 यूरोस। वहीं अगर 2 मेंबर्स को आप बुला रहे हैं तो यहाँ पर अराउंड 12000 यूरोस से 14000 यूरोस होता है, जो कि आपको ऑन अ फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे आपको शो करने होंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है आपके लिविंग स्पेस की। तो जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजुअली अगर हम इंडिया की बात करते हैं या पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक छोटे अपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि आपका अगर एक रूम का अपार्टमेंट है तो वहाँ पर आप 3 to 4 इंडिविजुअल्स रह लेते हैं। लेकिन आप अगर बाहर अब्रॉड में जाते हैं, खासतौर से अगर आप इटली में जाते हैं, तो इटली में ऐसा नहीं होता। इटली में आपको पर इंडिविजुअल के हिसाब से जो लिविंग स्पेस है वो आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 2 पर्सन है तो 2 पर्सन्स के हिसाब से कम आपके पास एक 60 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होना चाहिए। 60 स्क्वायर फीट का जो अपार्टमेंट है उसमें कम से कम आपके पास 2 बेडरूम का स्पेस होना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड रिक्वायरमेंट है कि थर्ड रिक्वायरमेंट में अगर आपने मिनिमम यहाँ पर अपना 2 मंथ्स का ड्यूरेशन पास ऑन कर लिया है और आप एक अर्निंग पर्सन है जिसके थ्रू आप अगर 9000 यूरोस तक का, अगर आप 1 मेंबर को बुला रहे हैं अपने साथ फैमिली मेंबर को, ये आप फाइनेंशियल शो कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने फैमिली मेंबर को फैमिली रियूनियन वीज़ा के तहत बुला सकते हैं। तो ये मेजरली 3 रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी रहती हैं और आप ये इजीली कर भी सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली मेंबर को फैमिली रियूनियन वीज़ा के तहत इटली में आप अपने साथ अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेजरली जो प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस रहता है कि आपको इनिशियली सबसे पहले एक न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको इटली में अप्लाई करना होता है। न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट को हम कह सकते हैं एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ से आपको इटालियन एम्बेसी एक न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट देती है। न्यूला ऑस्टा का मतलब ये है कि आपको जो इटालियन गवर्नमेंट है उसको किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके फैमिली मेंबर को इटली में आने के लिए, तो आपको न्यूला ऑस्टा के लिए अप्लाई करना होता है। जब आपका न्यूला ऑस्टा डॉक्यूमेंट बन जाता है, न्यूला ऑस्टा आपको मिल जाता है, तो वो फर्दर आपका फॉरवर्ड हो जाता है आपके रीजन की, जो आपकी होम कंट्री है वहाँ पे नियर बाय काउंसलेट में, जो आपकी काउंसलेट रहती है। देन आपको उस काउंसलेट में फिर फर्दर आपका जो फैमिली मेंबर आने वाला है उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका केस टू केस वेरी करती हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट सारी ऐसी रहती हैं जो कि आप इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली
डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर को अपने साथ में अकोमोडेट कर पाएं इटली में जब आप स्टडी वीजा में जाते हैं, उस केस में भी तो भी यस इट इज पॉसिबल, बट यू नीड टू फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, साथ में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, मैं हमेशा कहता हूं, वो ये है कि आप स्टडी वीजा पे जब आप जाते हैं तो आपको ज्यादा फ्रीडम मिलती है। आप स्टडी वीजा में जाने के बाद नॉर्मली अपनी स्टडीज कंप्लीट करिए। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक अच्छा जॉब मिल जाता है तो आपको फाइनेंशियल्स के भी कोई दिक्कत नहीं आते, साथ में आप लिविंग स्पेस या और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इजीली फुलफिल कर सकते हैं। तो एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले आप अपना स्टडी कंप्लीट करिए और उसके बाद आप अपने फैमिली मेंबर को वहां पे बुलाइए, तो कि आप उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।